अब हम एक ऐसी खबर के बारे में बात करेंगे जिसमें सही गलत का फैसला लेना मुश्किल हो जाएगा। दरअसल ये खबर बिहार के छपरा से है, जहां पर जहरीली शराब पीने से अब तक 21 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। अभी भी कई लोगों का इलाज चल रहा है और बिहार एक ऐसा राज्य है जहां पर पूर्ण शराब बंदी है, यानी यहां पर कानूनी तौर पर शराब नहीं मिलता है। हो सकता है कि हमारी ये बात सुनकर आप इसका कुछ गलत मतलब निकाल लें। शराब का सेवन सेहत के लिए हानिकारक होता है, लेकिन शराबबंदी वाले प्रदेश में जहरीला शराब का सेवन शराब को कानूनी तौर पर बेचने वाले प्रदेशों के मुकाबले ज्यादा हानिकारक है। और हमारे देश में जब किसी ऐसी वस्तु पर प्रतिबंध लगता है जिसका इस्तेमाल ज्यादा लोग करते हैं, तो एक ऐसी नई व्यवस्था को जन्म देता है जिसमें वही सामान ज्यादा कीमत पर उपलब्ध होने लगता है। मतलब ये कि प्रतिबंधित सामान की कीमत बढ़ जाती है और वो सामान्य लोगों की पहुंच से दूर हो जाती है। एक तरह से वो प्रतिबंधित सामान ब्लैक मार्केट में बिकने लगता है। बिहार में भी यही हो रहा है। खुलेआम शराब नहीं मिल रही है, लेकिन प्रतिबंधित होने के बावजूद भी वहां पे ये चीज मिल रही है, क्योंकि बिहार में शराबबंदी लागू हुए 6 साल हो चुके हैं और शराब पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का फैसला यही सोचकर लिया गया था कि प्रदेश में शराब पीने से होने वाली मौतों के आंकड़ों को संभाला जा सके, उसे कम किया जा सके। लेकिन सच्चाई इससे अलग है, बिल्कुल भिन्न है। शराबबंदी के बाद जहरीला शराब का कारोबार बढ़ गया और यही वजह है कि प्रदेश में अवैध शराब की बिक्री बढ़ गई। और आपको अब हम कुछ आंकड़े दिखाते हैं, इससे आपको इस बात की जानकारी मिल जाएगी। एक आंकड़ा यह बताता है कि पिछले 12 महीनों में पूरे बिहार में करीब 16,65,000 लीटर अवैध शराब जब्त की गई है। इसमें 9,75,000 लीटर भारत में बनने वाली विदेशी शराब जब्त हुई है और 6,90,000 लीटर देसी शराब जब्त हुई है। अगर वर्ष 2022 के अक्टूबर महीने की ही बात कर लें तो पूरे बिहार में करीब 2,56,000 लीटर अवैध शराब जब्त की गई। इसमें 1,05,000 लीटर विदेशी शराब है और 1,51,000 लीटर देसी शराब जब्त की गई है। वैसे शराबबंदी के लागू होने के 6 साल के अंदर 2 करोड़, यह अपने आप में हैरान करने वाला आंकड़ा है, क्योंकि 6 साल के अंदर 2,09,78,000 लीटर अवैध शराब पुलिस जब्त कर चुकी है। बिहार की स्थिति है। संभव है, मुमकिन है कि इन आंकड़ों को देखने के 2 नजरिए हो सकते हैं। पहला नजरिया यह कहेगा कि बिहार पुलिस काफी अच्छा काम कर रही है, शराबबंदी की नीति को सख्ती से लागू करने के लिए वो कड़ी कार्रवाई कर रही है। जबकि इन्हीं आंकड़ों को देखने का दूसरा नजरिया भी हो सकता है, और वो ये कि अगर प्रदेश में शराबबंदी है तो इतनी बड़ी मात्रा में शराब बिहार पहुंच कैसे रही है, और अगर इतनी बड़ी मात्रा में शराब बिहार में जब्त की जाती है तो ना जाने कितनी ही मात्रा में यह लोगों तक भी पहुंच रही होगी। और इसका उदाहरण तो आज आपने देखा ही ना, 21 लोगों का आंकड़ा भी हमने बताया जो जहरीली शराब पीने से जिनकी मौत हो चुकी है। मतलब यह है कि बिहार में जिन लोगों के पास पैसा है वो शराब माफियाओं से दुगनी या फिर 3 गुनी कीमत पर शराब खरीद लेते हैं, लेकिन जो नहीं खरीद पा रहे हैं वो शराब की तलब कच्ची या जहरीली शराब पीकर अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। हम यहां एक बार फिर से आपको बताना चाहते हैं कि हम किसी भी तरह से शराब के सेवन को गलत मानते हैं, लेकिन जहरीली शराब पीकर मरने वालों को दोषी ठहराना भी गलत है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि यह व्यवस्था की चूक है। हो सकता है कि बहुत से लोग ये आंकड़ा देखने के बाद ये कहें कि शराब माफिया बिहार के छोटे छोटे शहरों में अवैध शराब का जाल फैला रहा है, लेकिन हम आपको केवल अक्टूबर महीने का एक आंकड़ा और दिखाना चाहते हैं। आपके सामने बिहार पुलिस की एक प्रेस विज्ञप्ति है, यानी प्रेस रिलीज बिहार पुलिस की है, जिसमें पूरे बिहार के उन जिलों का जिक्र है जहां सबसे बड़ी मात्रा में शराब जब्त हुई, और इस लिस्ट में टॉप 5 के नाम है, टॉप 5 शहर, टॉप 5। पहले नंबर पर मुजफ्फरपुर, फिर मधुबनी, फिर वैशाली, समस्तीपुर और फिर पटना, बिहार की राजधानी। मतलब ये कि बिहार की राजधानी पटना अवैध शराब के ब्लैक मार्केट के मामले में टॉप 5 की लिस्ट में है। और मार्च 2021 से मार्च 2022 के बीच 13 जिलों में जहरीली शराब से लगभग 158, जो आंकड़े हम तक पहुंचे उसमें 158 लोगों की मौत की खबर है। यानी एक तरह से देखा जाए तो बिहार में पैसे वालों को गैर कानूनी रूप से शराब उपलब्ध है और उनकी जेब में पैसा कम है,
तो वो जहरीला शराब पीकर मारे जा रहे हैं। इस खबर का एक नजरिया यह है कि बिहार में शराब माफिया भी एक्टिव है, जो ज्यादा कीमत पर लोगों को हर तरह की देसी विदेशी शराब उपलब्ध करवा रहा है। और इसी के साथ साथ कच्ची शराब बनाने वाले माफिया भी एक्टिव हैं, जो कम पैसे में लोगों को जहरीला शराब पिला रहे हैं। और इस खेल में बिहार का एक और माफिया एक्टिव है। यह माफिया लोगों को मैरिजुआना यानी कि गांजा उपलब्ध करवाता है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की 2021 की रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में 27,395 किलो गांजा जब्त किया गया था और वर्ष 2020 की रिपोर्ट के मुताबिक 16,607 किलो गांजा जब्त किया गया था। यानी बिहार के लोगों को नशे का विकल्प भी उपलब्ध कराया जा रहा है। अब सवाल यह है कि शराबबंदी के नाम पर हल्ला मचाने वाली राज्य सरकार किस मुंह से खुद की तारीफ कर रही है। राज्य सरकार न शराब की तस्करी रोक पाई, ना ही जहरीली शराब बनने से वो रोक पा रही है, और ना ही नशे के दूसरी चीजों को बिहार में आने से वो रोक पा रही है। आज बिहार विधानसभा में इस मुद्दे पर जोरदार हंगामा हुआ। बीजेपी ने नीतीश कुमार को शराबबंदी के मुद्दे पर घेरा और लोगों की मौत को लेकर बवाल भी किया। बीजेपी ने सदन में ही नहीं बल्कि सदन के बाहर भी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। बीजेपी ने नीतीश कुमार को मारे लोगों की मौत का जिम्मेदार ठहरा दिया और नीतीश कुमार को वैसे आपने शांत मुद्रा में बोलते हुए देखा होगा, लेकिन जहरीले शराब से मारे गए लोगों की मौत पर सवाल उठने पर वो आज गुस्से में नजर आए। बीजेपी का हंगामा देखकर नीतीश कुमार ने अपना आपा खो दिया। हम आपको नीतीश कुमार के गुस्से की झलक दिखाना चाहते हैं। आज तक किसी ने नहीं किया है जो कर रहे हो। बहुत गंदा काम है। कैसे जीते हो? बोला मैं कह रहा हूं कैसे हो? बोला नेता प्रतिपक्ष थे तो जीते थे। आप जो है हो, आप बिना इजाजत के ये बात बोल रहे हैं, अपने को बर्बाद करोगे। सदन के नेता के द्वारा किसी तरह के अपमानजनक बातें नहीं हुई है, इसलिए सदन और आसन ने कहा है कि बिना इजाजत के प्रतिपक्ष के नेता जो बोले हैं वो प्रोसीडिंग का अंश नहीं बने। एकदम गलत बात। नीतीश कुमार ने गुस्से में विपक्ष के सभी विधायकों को चुप होने जाने के लिए कहा और नीतीश का लहजा देखकर विपक्षी विधायक नाराज हो गए, जिसके बाद हंगामा बढ़ गया और विधानसभा की कार्रवाई स्थगित कर दी गई। शराब की जो लोग बात कर रहे हैं, शपथ तो इन लोगों ने भी लिया थी और सत्ता में भाजपा कितने साल रहे। आज इनको याद आ रहा है कि जहरीली शराब से लोग मर रहे हैं, लेकिन इतना चाहे शराबबंदी थी, चाहे शराबबंदी होते हुए या उससे पहले जब शराबबंदी नहीं भी थी, तो भी जहरीली शराब से लोग जो है मारे जाते थे। भाजपा के लोगों से जब ये पूछिए कि जब बीजेपी सत्ता में थी तो कितने लोग मरे, तब बीजेपी के लोग मौन धारण कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? क्या कर रहे थे भाई? जरा उनसे भी तो पूछिए। हमसे ज्यादा तो सत्ता में वो लोग रहे। कल छपरा मार्च कर रहे हैं सारे विधायक बीजेपी के। जो करना है करे ना भाई। यही बीजेपी के मंत्री के घर शराब पकड़ा गया था ना। देखिए नीतीश जी इधर लगता है फ्रस्ट्रेशन में और ऐसे शब्द का प्रयोग कर रहे हैं जो कभी 10 साल 15 साल पहले ऐसे शब्द की उम्मीद कभी नहीं की थी। एक बार नहीं कई बार उनको देखा। शराब नीतीश कुमार के जिद के कारण बिहार में शराब, एक व्यक्ति ने कहा कि शराब वो चीज है भगवान की तरह, भगवान दिखते नहीं लेकिन हर जगह मौजूद रहते, उसी तरह शराब दिखता नहीं लेकिन हर जगह मौजूद है। और नीतीश कुमार की लानत, इसके कारण बिहार में अपराध की संख्या बहुत है। यह सच है कि बिहार में शराबबंदी है और यह भी सच है
कि विपक्ष में आज वो है जो कल तक सरकार के साथ थी और शराबबंदी को सही करार दे रही थी पार्टी, और आज जो सरकार के साथ है वो कल तक विपक्ष में थे और शराबबंदी का विरोध कर रहे थे। यानी अपने हिसाब से ये राजनीति कर रहे हैं, शराबबंदी को सही और गलत बता रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि शराबबंदी होने के बावजूद भी बिहार में शराब आपको आसानी से मिल जाएगा। सिर्फ शर्त यह है कि आपके पास पैसा होना चाहिए। और अगर ऐसी शराबबंदी है तो सवाल उठेंगे, और सवाल उठेंगे तो हम ये बेबाकी से सवाल बार बार पूछेंगे कि ये कैसी शराबबंदी है।